नमस्कार दोस्तों, आज यार इस वीडियो के अंदर हम S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये मिसाइल सिस्टम वर्क क्या करता है, कितना खतरनाक ये हथियार है, इसके पूरे प्रोसेस को हम समझने का कोशिश करेंगे। और यार इसके लिए हम इस वीडियो को दो भागों में मीन्स की दो पार्ट में हम समझने का कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट है वो है ट्रीटमेंट। इस चीज को हम अगर एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करें, सपोज कर लो यार कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, मान करके चलो कि आप हार्ट प्रॉब्लम के मींस कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, देन यार आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो यार वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। सिमिलरली S-400 मिसाइल सिस्टम को हम इंडिया के अंदर ले करके जब आ रहे हैं, देन यार हमारे जो दो सबसे खतरनाक पड़ोसी देश हैं, पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना, इन दोनों का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देश कभी चाह करके भी इंडिया के अंदर एयर स्ट्राइक कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और दूसरा यार, जब आपको डॉक्टर इलाज कर देता है, देन यार आप क्या करते हो, डॉक्टर अगर बोलता है चलो कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, दवा तो दे देती है, लेकिन बोलता है कि इसके साथ आपको मसाला तेल ये सब नहीं खाना है, मीन्स की प्रिकॉशन आपको लेना है। तो प्रिकॉशन के लिए हम यार यहाँ पे अमेरिका को लिए हैं। अमेरिका को इसलिए लिए हैं क्योंकि यार अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम को इंडिया के अंदर लेकर के आए। और ऐसा क्यों चाहता था अमेरिका, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यार अगर हम बात करें पाकिस्तान मींस की ट्रीटमेंट की बात करें, तो पाकिस्तान और चाइना हमारे कंट्री के मैप के अकॉर्डिंग, हमारे जो मींस की वेस्ट पश्चिम दिशा में पाकिस्तान है और पूरब दिशा में चाइना है। तो इन दोनों जगह पे जो हमारी मिसाइल है उसको वहां पे लगाया जाएगा। तो ये दोनों जो देश हैं ये कभी भी हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार जो ये मिसाइल है ये दुनिया का सबसे एडवांस और काफी डेंजरस है S-400 मिसाइल सिस्टम। और ये डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि यार अब तक ऐसा है कि फाइटर प्लेन है या जो भी मींस की इस टाइप के हथियार हैं, ठीक है, वो एयर टू एयर जो है कि लड़ाई करती है, मींस की जमीन से अगर करती भी है कोई, जैसे आयरन ड्रोन ये सब है, तो इसका रेंज काफी कम है, 25-50 किलोमीटर तक, उतना भी नहीं है, ठीक है। और इसका रेंज 400 किलोमीटर है और इसीलिए इसका नाम भी 400 किलोमीटर पड़ा है। इससे भी खतरनाक S-500 है, बट वो दुनिया में सिर्फ एक कंट्री के पास है जिससे कि हम खरीद रहे हैं, मींस की रसिया के पास, और वो भी अभी डेवलपिंग फेज में है, जो कि 2030 में वो अपने सेना में शामिल करेगी, ठीक है। तो अभी S-400 से पावरफुल कोई है नहीं इस टाइप का मिसाइल। तो यार ये जो S-400 मिसाइल है ये सरफेस टू एयर है, मींस की जमीन से एयर में। तो अगर एयर टू एयर है, सपोज कर लो एयर टू एयर, अगर आप एयर मींस की क्या बोल सकते हैं इसको यार, हवा में आप अपने फाइटर प्लेन को उड़ा देते हो, देन कोई दूसरा देश चाहता है जब आप उसके सीमा में जाते हो, देन उस प्लेन को उड़ा देगा वो अपने मिसाइल से, क्योंकि जब आप उसके नजदीक आ जाओगे। बट ये क्या है कि हमारे देश में रहते हुए, हमारे सीमा में रहते हुए आपके सीमा के 400 किलोमीटर दूर तक हम मार सकते हैं इसको, इसलिए ये इतना खतरनाक है। और इसको यार हम एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करें तो मान लो यार कि पाकिस्तान मींस की जम्मू कश्मीर के अंदर हम LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, एक मिसाइल वहां पे लगा देते हैं S-400 को। देन यार पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, सपोज कर लो कि इमरान खान ऐसा चाहते हैं कि चलो आज इंडिया के अंदर जैसे हम लोग एयर स्ट्राइक किए थे वैसे ही जो है कि हम एयर स्ट्राइक करते हैं। और यार वो अगर चाहें तो 32 प्लेन जो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करा दें, ठीक है, और एक क्लिक पे S-400 मिसाइल एक साथ 32 प्लेन को गिरा सकता है एक बार में, और दूसरा बार में फिर से 32। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना खतरनाक है, ठीक है, मींस कि एक बार में हम 32 प्लेन को एक फायर में उड़ा सकते हैं। तो चलिए यार हम इसके सिस्टम को समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो यार S-400 को अगर हम एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको यार 4 पार्ट में बांटा गया है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है लॉन्ग रेंज सर्वेलांस रडार। और ये रडार का काम क्या है, सबसे पहले ये हाइट में काफी बड़ा है, ठीक है। और जो दूसरी बात है कि 400 किलोमीटर हमारा जो मिसाइल है वो निशाना लगा सकता है, लेकिन अगर कोई
प्लेन, फाइटर प्लेन या कोई भी प्लेन अगर हमारे एरिया में आ रही हो तो 600 किलोमीटर पहले इसको डिटेक्ट कर लेगी। इस चीज को अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो सपोज करो यार कि दिल्ली में हम एक मिसाइल को लगा देते हैं, ठीक है। और जब हम दिल्ली में एक मिसाइल को लगाते हैं देन दिल्ली के आसपास अगर आप सेंटर की बात करें चारों साइड में मींस कि 600 किलोमीटर के रेंज में कहीं से भी अगर कोई प्लेन आती है या कोई फाइटर प्लेन आती है, मान करके चलो कि हम लखनऊ ले लेते हैं, दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर है लखनऊ, और लखनऊ से कोई अगर हमारा नेवल या कोई भी ऐसा कुछ होता है कि लखनऊ में कोई प्लेन उड़ रहा है, हो सकता है मान के चलो कि चलो ये दुश्मन की जहाज है, ठीक है, या कोई प्लेन है, देन ये जो रडार है ये लखनऊ में पता चल जाएगा इस रडार को कि लखनऊ में मींस कि एक दुश्मन का प्लेन उड़ रहा है या कोई प्लेन उड़ रहा है, और ये जो है लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार को पता चल जाएगा। देन उसके बाद क्या होता है, जो सेकेंड पार्ट है इस मिसाइल का वो है कमांड व्हीकल। कमांड व्हीकल यार एक तरह से ब्रेन है इस मिसाइल का, ठीक है। और यार ब्रेन मींस कि अब ये अपना मैसेज ब्रेन को दे देगा कि ठीक है कि यहाँ पे लखनऊ में कोई मिसाइल या कोई जो है कि कोई दुश्मन का जहाज जो है कि उड़ रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो यार आप 9th-10th में पढ़े हो कि जब आप कोई गर्म चीज को छूते हो, ठीक है, देन आपको मींस की जैसे कि आप सपोज कर लो कि आपका हाथ जल जाता है, तो जो जलता है वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, और ये मैसेज ब्रेन को जाता है और ब्रेन के पास से इंस्टेंट मैसेज आता है, तब आपको पता चलता है कि चलो भाई मेरा हाथ जल गया है। सिमिलरली यार ये इसको मैसेज देता है कमांड व्हीकल को, और जब कमांड व्हीकल को ये बात पता चलता है तो ये इंस्टेंट जो है कि एक्शन लेती है, और इंगेजमेंट रडार जो कि इस सिस्टम का थर्ड पार्ट है। तो इंगेजमेंट रडार का क्या काम है कि लखनऊ में या इतना छोटा तो है नहीं लखनऊ या कोई भी एरिया इतना छोटा तो हो नहीं सकता, मान करके चलो कि इस डायरेक्शन से कोई प्लेन आ रही है दुश्मन की जहाज, तो इंगेजमेंट रडार का काम क्या है कि हमको टारगेट पता करना है कि अच्छा यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, तो इस टारगेट को इंगेजमेंट रडार पता कर लेगा, और उसके बाद लॉन्च व्हीकल जो है जाकर के यहाँ मार देगा, ठीक है, यहाँ पे मार दिया। और एक बार अगर मिसाइल निकल गया देन उसके बाद क्या होगा कि 101% इस टारगेट को नष्ट कर देगा, इसको खत्म कर देगा। अगर बाय द वे गलती से नहीं मार पाता है देन यार दूसरा मिसाइल यहाँ रेडी है, ठीक है, वो दूसरा मिसाइल ऑटोमेटिक जाके इसको मार करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 4 पार्ट है, ठीक है। और यार अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर यार कुछ इस टाइप का है कि एक ट्रक है और ट्रक पे 4 ट्यूब लगा है। ट्यूब यार इसलिए लगा हुआ है कि अब मान करके चलो यार हम एक सीमा पे इस चीज को तैनात कर रहे हैं, ठीक है, तो यार उसको हवा में या मतलब क्या बोल सकते हैं धूप लगेगा तो वो तो खराब हो जाएगा, तो इसलिए यार इसका प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर एक ट्यूब के अंदर 8 मिसाइल एनी टाइम है, मींस की 4 ट्यूब है, ठीक है, और 4 ट्यूब के अंदर कितना हो गया टोटल मिसाइल 32। एक ट्यूब में 8, अगर हम इस मार्कर को ट्यूब मान ले तो 32 मिसाइल एक जगह पे लगा हुआ है। और इंडिया कितना खरीदने वाला है, तो यार इंडिया को 5 रेजिमेंट मिलेगा, मींस की इस टाइप का जो है कि S-400 मिसाइल का 5 डिफेंस सिस्टम मिलेगा, 5 रेजिमेंट इंडिया को मिलने वाला है, मींस की 5 रेजिमेंट अगर बोले तो 32 इंटू 5 जो कि होता है 160, मींस कि एक बार में इंडिया 160 मिसाइल को एक साथ फायर कर सकता है, इतना खतरनाक है। तो ये यार मींस कि अगर डिलीवरी शुरू हो गई है और ये मतलब कुछ दिनों में इंडिया इस टारगेट पे पहुंच जाएगा, 160 के टारगेट पे। इंडिया 160 के टारगेट पे पहुंच गई। अब यार इसको मिले, इसमें क्या क्या चीज मिलने वाला है, तो मिलेगा यार लॉन्ग रेंज जो सर्विलांस रडार है वो 10 मिलेगा, और यार जो कमांड व्हीकल है जो ब्रेन है वो 5 मिलेगा, ठीक है, और लॉन्च व्हीकल 10 मिलेगा, मींस कि ओवरऑल हम एक साथ 160 फायर कर सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास ये हथियार है, जो हमारे ये दुश्मन कंट्री है पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं, तो इसका काम ही खत्म कर देते हैं। और दूसरा बात कि इसका पूरा एरिया को हम कवर कर लेंगे, पूरे देश को लगभग कवर कर लेंगे इस मिसाइल से। और चाइना के पास ये है, और कब से है यार, तो 2018 से है, बट यार ऐसा 2018 से है, और यार ऐसे बोल सकते हो कि इसके पास जो है तो
रसिया यार एक कानून बनाया था, उस कानून का यार नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम लॉ, ठीक है। उस कानून के तहत ये था कि यार जो कंट्री मींस कि इसके पार्टिसिपेंट नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजाइम लॉ के पार्टिसिपेंट नहीं है, उनको यार मैक्सिमम 300 किलोमीटर के रेंज से ज्यादा का मिसाइल नहीं दे सकते, मैक्सिमम, ठीक है। और इसी कारण से 2018 में रसिया जो है कि चाइना को 250 किलोमीटर रेंज का ये मिसाइल दिया है, इस 400 का 250 किलोमीटर वाला वर्जन दिया है। पहली बात ये, तो हम उससे तो काफी आगे हैं अगर रेंज की बात कर लें। और दूसरी बात कि जो रसिया चाइना को दिया है वो 2010 का मॉडल है और इंडिया को जो मिलने वाला है वो 2020 का मॉडल है, मींस हमसे 10 साल का डिफरेंस है। तो इसलिए भी ये इतना काफी इंपॉर्टेंट है। और यार अगर बात करें इसके खर्च की कि कितना खर्च पड़ी, ओवरऑल यार 40,000 करोड़ है, बट 39,000 करोड़ का ये डील है और पेपर वर्क ये सब लेकर के लगभग 40,000 करोड़ रुपए की ये ओवरऑल डील है। मींस इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर लाने में इतना का खर्च आया। और जो चाइना के पास जो मिसाइल है वो जो पहला है वो अरुणाचल प्रदेश के पास में उस मिसाइल मींस कि उसको लगाया गया है, मींस कि तिब्बत के पास में, और दूसरा यार लद्दाख के पास में लगाया गया है, ऐसा बोला जाता है। ये कोई प्रूवन नहीं है कि कहां पे लगाया गया है। अब यार हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं जो कि है हमारा प्रिकॉशन। मींस अगर हम बात कर ले अमेरिका की कि आखिर क्यों अमेरिका चाहता है कि इंडिया इसको अपने देश के अंदर इंपोर्ट ना करे, नहीं खरीदे, क्योंकि यार दुनिया में एक एग्जांपल से अगर समझे, अमेरिका सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम का एक्सपोर्टर है। जितना भी हथियार है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हथियार के मामले में, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है। इसको यार अगर हम ऐसे समझे कि पूरे दुनिया के देश को ले लें और उसमें से अगर 100 रुपए का सामान पूरे दुनिया में बेचा जाता है एक दूसरे देशों में, तो अमेरिका अकेले पूरे दुनिया को 100 में 37 रुपए का सामान बेचेगा और उसके बाद रसिया 20 रुपए का सामान बेचेगा। मींस की 30, 20, 50, 57 रुपए के सामान पे इन दोनों का कब्जा है, बाद बाकी अदर कंट्री का है। उसमें भी कुछ ही देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इजराइल हो गया, इटली हो गया, मतलब यही सब देश है, बहुत ज्यादा देश यहाँ है भी नहीं, ठीक है। तो अगर इस कारण से, और अमेरिका चाहता है कि जो है कि रसिया कभी भी जो है कि अमेरिका को इस सिस्टम पे बीट ना कर पाए, मींस की कभी भी जो है कि रसिया अमेरिका से आगे डिफेंस एक्सपोर्टर में मींस की आगे ना निकले। तो पहला रीजन ये है। और इसके लिए यार क्या होता है कि 2017 में एक लॉ लेकर के आती है, जुलाई के मंथ में अमेरिकन गवर्नमेंट, और अगस्त में इस लॉ को पास भी कर दिया जाता है। 2017 मींस की फुल्ली पब्लिश करके लागू कर दिया जाता है कि अमेरिका का एक लॉ है CAATS एक्ट। अगर इसको यार पूरा हम बोले तो काउंटरिंग अमेरिका, इस लॉ का जो पूरा नाम है एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस लॉ के अंदर ये है यार कि अगर कोई देश से मींस की रसिया का बात कर ले, रसिया के लिए स्पेशली इस लॉ को लाया गया था कि रसिया से कोई भी देश अगर कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता है अपने देश के अंदर और अमेरिका चाहता है कि ऐसा वो कंट्री नहीं करे, देन उसके ऊपर बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर बहुत सारा जो है कि क्या बोलते हैं बैरियर लगा दिया जाएगा बहुत सारी चीज में। और 2018 में जब चाइना अपने देश में ये मिसाइल सिस्टम को लेकर के आई थी 250 किलोमीटर रेंज वाली, तो उस पे चाइना जो है कि रोक लगा दिया था। दूसरा यार दूसरा जो है टर्की, ठीक है, टर्की के ऊपर भी अमेरिका रोक लगा देती है और उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और बहुत सारी चीज से उसको रोक लगा दिया जाता है। और अगर हम बात करें मींस कि काफी उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो रोक शायद अभी तक भी है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि क्या इंडिया के साथ भी अमेरिका ऐसा ही करने वाला है, तो यार डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि अपने लिए बहुत खराब रहे होंगे, ठीक है, लेकिन एक अच्छा सा काम इंडिया के लिए कर करके गए थे। और जब वो प्रेसिडेंट थे देन यार एक लॉ को वो पास करवा देते हैं अपने देश के अंदर कि कोई भी देश जो कि बहुत पहले से रसिया से डिफेंस सिस्टम को खरीद रहा है, उस देश पे हमारा जो नया वाला कानून है जो कि 2017 में पारित हुआ था, ये लागू नहीं होता। और इंडिया जो है कि रसिया से 2017 से इस चीज को खरीद रहा है,
1960 से इंडिया जो है कि रसिया से डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। और अगर हम 2012 से 16 की बात करते हैं तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ रसिया से इंडिया अपने टोटल डिफेंस सिस्टम का 68% इंपोर्ट किया है। तो ये रूल हम पे लागू नहीं होता है। दूसरा कि एशिया में अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है चाइना और सबसे जो बड़ा मित्र है वो है इंडिया। और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है वो इंडिया का यूज करता है एक तरह से, ठीक है। तो कभी नहीं चाहेगा कि इस मित्रता को जो है कि अपने रिलेशन को खराब कर ले, सिंपल में बोले तो। और तीसरा ये है कि जो रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो यार कहीं विदेश दौरे पे नहीं जाते हैं जनरली। और वो इंडिया के अगर इस साल की बात करें तो पहला जो वो विदेश दौरा पे गए थे वो जो बाइडेन से मिले थे, और जो दूसरा दौरा है अब तक ये साल भी लास्ट करने वाला है वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने आ रहे हैं 6 दिसंबर के आसपास, 6-7 दिसंबर को इंडिया के अंदर, क्योंकि उनका काफी करीबी संबंध है इंडिया से और खास करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि इन सब चीजों को मींस कि एक साइड रख दो और हमारा कानून एक साइड रख दो। तो मींस कि इंडिया इस केस में एक्सेप्शन है। तो इस तरह से यार हम S-400 मिसाइल के बारे में पूरा समझने का कोशिश किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।